नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संसद की वित्तीय समितियां। तो दोस्तों, वित्तीय समितियां क्या है इनके बारे में जान लीजिए कि समितियों के माध्यम से ही संसद अपना अधिकतर कार्य करती है और इन समितियों को ऐसे कार्यों को निपटाने के लिए गठित किया जाता है, जैसे सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए, भारत सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि की जांच करना। ये समितियां आदि मामलों पे जांच करती हैं और ये समितियां वर्ष भर कार्य करती हैं। तो इनके आधार पर संसद 3 प्रकार की समितियों का गठन किया है। पहली समिति है प्राक्कलन समिति, दूसरी समिति है लोक लेखा समिति, तीसरी समिति है सरकारी उपक्रम समिति। तो समिति संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। बड़ी समिति कौन सी है, समिति में सदस्य कितने होते हैं, समिति का कार्य क्या होता है, तो इनका विवरण आगे देखिए। दोस्तों, पहली समिति प्राक्कलन समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं। प्रत्येक वर्ष मई में प्रारंभ तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। सरकारी खर्च में कमी, संगठन में कुशलता, प्रशासन में सुधार आदि विषय पे ये कार्य करती है प्राक्कलन समिति। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मनोनीत होता है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। अगली समिति देखिए, सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति की संतुष्टि कृष्ण मेनन के द्वारा हुई थी। इस समिति में 22 सदस्य, जिनमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का कार्य क्या है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। अगली समिति देखिए, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है लोक लेखा समिति को। इस समिति में 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, लोक लेखा समिति को। इस समिति का कार्य है भारत सरकार द्वारा व्यय किया गया अतिरिक्त खर्च की जांच करती है। तो ये 3 प्रकार की समितियां हैं संसद की वित्तीय समितियां। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।